हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे गुनाह के वसीला से खुदा यीशु मसीह का खून बहाया गया और हमें बर्फ के माने सफेद कर दिया गया। 담대하게 말씀에 의지하여 우리의 모든 삶을 주님 앞에 순복하기를 और 원합니다. हम दिलेरी से अपनी जिंदगी खुदावन के सामने रखते हैं और कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। 성부, 성자, 성령님은 거룩하고 존귀하십니다. खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह पाक हैं और तमाम जलाल के लायक हैं। 병든 자를 고쳐주시고 상한 심령을 치유해 주시기를 और मैं दुआ 원합니다. करती हूँ कि खुदा बीमारों को शिफा दे और अपने हमारे दिलों को बहाल करे। 모든 면에 묶인 사람들을 말씀으로 자유케 풀어놓아 और मैं दुआ 주옵소서. करती हूँ जो लोग किसी भी जकड़े में फंसे हुए हैं उनको खुदा के कलाम के जरिए आज़ाद किया जाए। 지금 이 시간에 하나님의 말씀을 종의 입술에 담아주시기를 और मैं चाहती हूँ 원합니다. कि खुदा का कलाम खुद खादमों के होंठों पर रखा जाए। 하늘의 비밀인 말씀을 전할 때 역사여 주옵소서. और मैं नबूवत और रूह और सच्चाई की तसल्ली देने वाली रूह चाहती हूँ। 그렇게 해주실 주님께 감사드리며 예수님의 이름으로 और मैं 기도합니다. खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगती हूँ, आमीन। 우리는 신앙생활 가운데 하나님의 음성을 듣고자 하는 간절한 소망을 가지고 있습니다. और हम अपनी ईमान की जिंदगी में खुदा की आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं। 하나님은 오늘도 우리에게 말씀하십니다. और आज भी हम इस बात को पर गौर करेंगे। 그러나 하나님의 음성을 듣는 것은 단순히 귀로만 듣는 것이 아니라 우리의 영혼과 하나님이 연결이 되어 있는 영적인 경험입니다. खुदा की आवाज़ को हमने सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं सुनना बल्कि रूहानी तौर पर उसका तजर्बा करना और ये हमारी रूह के साथ उसको अक्स करेगी। 아멘. 하나님의 음성을 듣는 삶에 대해 나누며 그 음성을 듣기 위한 태도와 방법을 살펴보고 대언하고자 합니다. और मैं खुदा के बताए हुए रास्ते के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ और खुदा की आवाज़ को सुनना चाहती हूँ और किस तरह से हम आवाज़ को सुन सकते हैं। 아멘. आमीन। 하나님은 지금도 우리에게 하나님의 음성을 들으라 말씀하십니다. और अब हमें खुदा अपनी आवाज़ सुनाना चाहते हैं और हम उसको सुनेंगे। 많은 분들이 하나님이 정말 나에게 말씀하실까 하고 질문을 합니다. 성경은 분명히 하나님이 말씀하신다 लेकिन बहुत से 가르칩니다. लोग कहते हैं कि क्या वाकई में खुदा हमसे बोलता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस इस बात को हमें सिखाती है कि खुदा हमसे बोलता है। 아멘. 바이블 디모데후서 3장 16절을 읽어 हम 주세요. देखेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत। हर एक सहीफा जो खुदा की इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है। सब कहें आमीन। 아멘. 디모데후서 3장 16절에서 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것이라고 말합니다. 성경은 하나님의 뜻과 음성을 기록한 살아있는 말씀입니다. और बाइबल मुकद्दस की 16 आयत बयान करती है कि तमाम सिफ़े खुदा के इल्हाम और तलीम और सलाह और मलामत के लिए बाइबल हमें बताई गई है। 말씀을 읽고 묵상할 때 하나님께서 우리의 상황에 맞는 음성을 और 주십니다. जब हम कलाम को पढ़ते हैं उसको सुनते हैं तो खुदा हमें एक आवाज़ देता है और उस आवाज़ को हमने सुनना है। 하나님의 음성은 성령 하나님을 통하여 और 말씀하십니다. खुदा रूल कुद्दस के जरिए भी हमसे बोलता है। 아멘. आमीन। 바이블 요한복음 14장 26절을 हम 읽어주세요. देखेंगे यूहन्ना की अंजील 14 बाब की 26 आयत। यूहन्ना की अंजील 14 बाब उसकी 26 आयत को हम देखेंगे। लेकिन मददगार यानी रूह कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। सब कहें आमीन। 아멘. 요한복음 14장 26절에 따르면 성령님은 우리가 배운 말씀을 생각나게 하시고 깨닫게 하십니다. और यूहन्ना की अंजील 14 बाब की 26 आयत के मुताबिक रूल कुद्दस हमें सिखाता और हमें बताता है और हमारे साथ खुदा वो हमारी मदद करता है। 성령님은 하나님 음성을 듣도록 우리의 마음과 생각을 열어주십니다. और रूल कुद्दस हमें खुदा की आवाज़ सुनने के लिए और समझने के लिए हमारे दिमाग को खोलता है। 하나님은 우리의 삶과 환경과 만나는 사람들, 심지어 일어나는 사건을 통해서 말씀하십니다.
और खुदा हमारी ज़िंदगी के हालात को जानता है और हमें हमसे मिलने के लिए अपने आप को रूनुमा करता है और हमसे बात करने के अलग अलग तरीके बताता है हमें। 엘리야가 세미한 소리로 하나님을 만났던 것처럼 하나님은 우리 주변의 작은 사건 속에서도 말씀하십니다. और जिस तरह एलिया से खुदा ने छोटी सी आवाज़ में बात की थी, उसी तरह से खुदा हमसे भी मिलने के छोटे छोटे लम्हात बयान करता है हमारी ज़िंदगी में। 아멘. 우리는 종종 하나님의 음성이 천둥같이 크고 강렬할 거라고 생각을 हम अक्सर 합니다. सोचते हैं कि खुदा की आवाज़ बुलंद और ताकतवर होगी, 그러나 성경은 하나님께서 세미한 음성으로 말씀을 했다고 증거하고 लेकिन 있습니다. बाइबल गवाही देती है कि खुदा बाप आहिस्ता से बोलता है। 엘리야는 깊은 절망 속에서 하나님의 응답을 기다립니다. 그때 하나님은 바람, 지진, 불 가운데 계시지 않고 세미한 소리로 말씀하셨습니다. और बाइबल में एलिया बहुत गहरी मायूसी में था, तो खुदा उससे बोलता, और बड़े जंजले में या बड़ी तूफान में खुदा नहीं था, बल्कि एक धीमी सी आवाज में खुदा था। 엘리야의 절망과 하나님의 침묵입니다. और एलिया की मायूसी खुदा की खामोशी में से खत्म होगी। 바이블 열왕기상 19장 4절을 읽어주세요. देखेंगे पहला सलातीन उसका 19 बाप उसकी 4 आयत। पहला सलातीन 19 बाप और 4 आयत को देखेंगे आप। और खुद एक दिन की मंजिल दहशत में निकल गया और जाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा, बस है, अब तू ए खुदावन मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूँ। आमीन। 아멘. 엘리야는 갈멜산에서 바알 선지자들과 싸워서 승리를 했지만 이세벨의 협박을 받고 두려워 도망을 쳤습니다. 그는 광야로 가서 죽기를 원할 정도로 낙심하고 있었습니다. जब एलिया बाल के जो नबी थे उनके साथ लड़ा था और जीत भी गया था, लेकिन जो इज़बल ने एक छोटी सी धमकी दी थी जिसकी वजह से वो डर के जाके छुप गया था, तब खुदा उसके पास आ गया था, उसके सामने आके खड़ा हो गया था। 아멘. 바이블 열왕기상 19장 5절부터 7절 말씀을 읽어주세요. हम बाइबल मुकद्दस में हन्ना के पहला सलातीन उसका 19 बाप उसकी 5 से 7 आयत तक पढ़ेंगे। 아멘. 19 बाप की 5 से 7 आयत तक। और वो जाओ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया, और देखो एक फरिश्ता ने उसे छुआ और उससे कहा, उठ और खा। उसने जो निगाह की तो क्या देखा कि उसके सरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक सुराही दरी है। सो वो खा पी कर फिर लेट गया, और खुदावंद का फरिश्ता दोबारा फिर आया और उसे छुआ और कहा, उठ और खा, कि ये सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है। सब कहें आमीन। 아멘. 하나님은 큰 기적을 보이지 않으셨습니다. और खुदा ने फौरन उस वक्त एक मौजज़ा किया। 오히려 엘리야를 잠들게 하시고 천사를 통해 음식을 주며 회복을 시켜 주셨습니다. और खुदावन ने उस एलिया को सोते हुए को पहले खाना दिया और फिर उसको उठाकर सफर पर भेज दिया। 때로는 하나님은 우리가 지쳐 있을 때 침묵하시지만 여전히 우리를 돌보고 계십니다. बाज़ औक़ात खुदा खामोश रहता है, लेकिन जब हम थक जाते हैं तो खुदा हमारी परवाह भी करता है। 아멘. 강한 바람과 지진과 불 속에도 계시지 않으신 하나님이었습니다. खुदा तेज जंजले में या आग में नहीं था। 호렙산에서 하나님은 엘리야에게 내 앞에 서라고 명하셨습니다. 그리고 강한 바람이 불고 지진이 일어나고 불이 타올랐지만 하나님은 그 가운데 계시지 않았습니다. जब एलिया उस पहाड़ पर था तो खुदा उससे बात करता, लेकिन खुदा उस जंजले की आग में नहीं था, बल्कि खुदा एक छोटी सी आवाज में था। 우리는 종종 하나님의 임재를 큰 사건과 기적 속에서만 찾으려 합니다. 그러나 하나님은 조용한 가운데 우리와 함께 하십니다. और खुद हम बाज़ औक़ात बहुत बार ये सोचते हैं कि हम बहुत अजीम और बड़े बड़े कामों में खुदा को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा एक खामोश और छोटे लम्हों में हमारे पास होता है उस वक्त। 세미한 가운데 임하시는 하나님이십니다. और खुदा जो खामोशी से आवाज में बोलता है। 바이블 열왕기상 19장
12절과 13절을 읽어주세요. पहला सलातीन उसका 19 बाब और 12 और 13 आयत देखेंगे। और जलजला के बाद आग आई, पर खुदावंद आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज आई। उसको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर से लपेट लिया और बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ। और देखो, उसे ये आवाज आई कि ए एलिया, तू यहाँ क्या करता है? सब कहें आमीन। 아멘. 바람과 불과 지진이 지나간 후 엘리야는 세미한 소리를 들었습니다. 그때 그는 겸손히 얼굴을 가리고 하나님 앞에 나아갔습니다. जब आग और जंजले के बाद हल्की सी आवाज आई तो उसमें खुदा मौजूद था, और जब एलिया ने वो आवाज को सुना तो उसने अपना चेहरा ढांप लिया और खुदा के हुजूर आ गया था। 하나님은 우리가 조용히 기도하고 기울일 때 말씀하십니다. जब हम खामोशी से खुदा से दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआ को सुनता है। 하나님은 여전히 엘리야 같은 우리에게 말씀하고 계십니다. 하지만 그분의 음성은 종종 부드럽고 조용한 방식으로 들려옵니다. खुदा आज भी हमसे एलिया की तरह बात करना चाहता है, लेकिन जो आवाज़ है वो बहुत अक्सर खामोश और छोटी सी आवाज़ होती है जिसको हमें सुनने की कोशिश करनी है। 아멘. 우리의 분주한 삶 속에 멈추어 서서 그분의 세미한 음성에 귀를 기울여야 합니다. और आज हमें अपनी मसरूफ जिंदगी में रुक कर उस छोटी सी आवाज़ को सुनना है। 휴대폰 후라시. जी भी सर। 후라시. 그러면 기도해. 자, 저희들이 다 같이 기도하도록 하겠습니다. 하나님 हम 감사합니다. दुआ करेंगे। 땡큐. 엘리야가 그 음성을 듣고 다시 사명을 감당했듯이 우리도 하나님의 말씀을 듣고 새로운 힘을 얻어야 합니다. जिस तरह एलिया ने आवाज़ सुनी और अपने मिशन को दोबारा से शुरू किया, हमें भी खुदा का कलाम सुनना और नई ताकत को हासिल करना है। 하나님 음성을 듣기 위해서는 준비된 마음과 태도가 필요합니다. 하나님과의 친밀한 유지가 필요한 खुदा 것입니다. की आवाज़ को सुन के हमने अपने आप को तैयार करना है, अपने रवैयों को बरकरार ज़रूर तैयार करना है और अपने जो खुदा के साथ तल्लुक़ है उसको बरकरार रखना है। 요한복음 10장 27절을 여호수아가 읽겠습니다. और हम देखेंगे यूहन्ना के इंजील 10 बाब की 27 आयत। 안 보이니까 여호수아가 읽으세요. मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। सब कहें आमीन। 아멘. 양이 목자의 음성을 들으려면 목자와 친밀한 관계를 가져야 और 합니다. भेड़ों का चरवाहा यीशु मसीह नासरी है जो हमें आगे आगे चलता है और हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। 우리의 기도 생활과 예배 말씀 묵상을 통해 하나님과의 친밀한 것을 유지할 때 그의 음성을 더욱 분명히 들을 수 있습니다. जब हम दवाइया जिंदगी कलाम पर उनके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं और खुदा की जो कुर्बत के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं तो खुदा जब हमसे बोलता है तो हम वाज़ेह तौर पर उसकी आवाज़ को सुन सकेंगे। 바이블 시편 46편 10절을 हम 읽겠습니다. देखेंगे बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 46 उसकी 10 आयत को। खामोश हो जाओ और जान लो कि खुद मैं खुदावंद हूँ। मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद होऊंगा, मैं सारी ज़मीन पर सरबुलंद होऊंगा। आमीन। 아멘. 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다. और मैं 할렐루야. अपनी मसरूफ ज़िंदगी में खुदावंद की आवाज़ को सुनना चाहता हूँ और हमें हमेशा खामोशी में खुदावंद के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। ऐसी आप दुआ किया करें। 분주한 삶 속에서 하나님 음성을 듣기 위해서는 조용히 하나님 앞에 나아가는 시간이 필요합니다. कि जब आप अपनी मसरूफ ज़िंदगी से निकल कर खुदावंद की आवाज़ को सुनेंगे, खामोशी से खुदावंद जब बोलता है उसकी आवाज़ को आपने सुनना है। 하나님의 음성을 듣는 것이 순종과 연결됩니다. आपने खुदावंद की आवाज़ को सुनना, उसकी तात करनी और उसके साथ जुड़ना है।
우리는 신앙생활을 하면서 하나님의 음성을 듣고 싶어 합니다. 그러나 실제로 하나님의 음성을 듣는 것은 쉽지 और 않습니다. हमने ईमान के साथ खुदा के मुताबिक खुदा के साथ जिंदगी गुजारनी, उसकी आवाज़ को सुनना है। 어린 사무엘이 하나님의 음성을 듣고 응답하는 과정을 보여줍니다. क्योंकि बच्चा सैमुअल भी खुदा की आवाज़ को सुनता है। 바이블 사무엘상 3장 1절부터 3절을 읽겠습니다. हम देखेंगे पहला सैमुअल 3 बाब उसकी पहली 3 आयत को। और वो लड़का सैमुअल एली के सामने खुदावन की खिदमत करता था। और उन दिनों खुदावन का कलाम गिरा कदर था, कोई रोया बड़बड़ा ना होती थी। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था, उसकी आंखें दुबलाने लगी थी और वो देख नहीं सकता था, और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था। और सैमुअल खुदावन की हैकल में जहाँ खुदा का संदूक था लेटा हुआ था। सब कहें आमीन। 아멘. 이 시기에 이스라엘은 영적으로 침체된 상태였습니다. इसराइल उस वक्त रूहानी ज़वाल का शिकार था। 하나님의 말씀이 희귀했고 이상과 비전이 거의 없었습니다. और उस वक्त खुदा का कलाम नायाब था और रोया कम आती थी। 당시 대제사장 엘리는 영적으로 둔감했고 그의 아들들은 죄악에 빠져 있었습니다. क्योंकि उस वक्त जो सरदार काहिन एली था वो रूहानी तौर पर कमज़ोर था और उसके बेटे गुनाह के अंदर मुब्तला थे। 이런 상황에서 사무엘은 성전에서 하나님을 섬기고 있었습니다. इस हालात में सैमुअल हैकल में खुदा की खिदमत कर रहा था। 우리가 하나님의 음성을 듣기 위해서 먼저 준비할 것은 무엇입니까? 하나님의 임재 안에 거해야 합니다. और खुदा की आवाज़ सुनकर हमें भी सब कुछ तैयार करना चाहिए और हमें खुदावन के हुजूरी में रहना चाहिए। 바이블 사무엘상 3장 3절을 और 읽겠습니다. पहला सैमुअल 3 बाब की 3 आयत में बयान किया गया है। जी जी। और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था, और सैमुअल खुदावन की हैकल में जहाँ खुदा का संदूक था लेटा हुआ था। आमीन। 아멘. 사무엘은 성소에서 하나님의 궤가 있는 곳에 잠을 자고 있었습니다. और सैमुअल मकदस में सो रहा था और जहाँ पर अहद का संदूक था। 그는 그가 하나님의 임재 가운데 있었다는 것을 보여줍니다. और इस वक्त का मतलब ये कि उस वक्त सैमुअल खुदा की हजूरी में था। 사무엘은 아직 하나님의 음성을 듣지 못했지만 이미 엘리를 돕고 성전에서 섬기는 일을 하고 있었습니다. लेकिन अगर सैमुअल इस वक्त तक खुदा की आवाज़ को नहीं सुन रहा था, लेकिन एली ने उसकी मदद की और हैकल में खिदमत कर रहा था। 아멘. 작은 일에도 충성할 때 하나님께서 더 큰 사명을 주십니다. जब आप छोटी छोटी बातों में खुदा के साथ वफादार होते हैं तो खुदा आपको एक बड़ा मिशन देता है। 우리는 영적으로 준비된 삶을 살아야 합니다. 기도와 말씀을 가까이 하고 작은 일에도 충성하면 하나님께서 말씀하실 때 들을 수 있습니다. और हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जो रूहानी तौर पर तैयार हो। अगरचे हम दुआ कलाम के करीब हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर भी वफादार बनकर खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारने फिर खुदा हमसे बोलता है। 사무엘이 하나님의 음성을 듣는 과정은 하나님께서 사무엘을 부르셨지만 사무엘은 처음에는 하나님의 음성을 알아채지 못했습니다. और सैमुअल खुदा की आवाज़ का सुनता है, उस पर अमल करता है और खुदा उसे बुलाता है, लेकिन सैमुअल खुदा की आवाज़ को नहीं पहचान रहा था उस वक्त तक। 하나님의 부르심을 오해했던 것입니다. और मैं खुदावन की आवाज़ को, खुदावन जो हमें मुझे बुलाता है उसको आवाज़ को सुनना है। 사무엘상 3장 4절부터 6절 말씀입니다. और पहले सलातीन के तीसरे बाब की चौथी से छठी आयत तक देखेंगे। पहला सलातीन तीसरा बाब चौथी से छठी आयत। 사무엘. सामुएल सलातीन Yes. सामुएल 사무엘. पहला सामुएल तीसरे बाब की चौथी से छठी आयत। तो खुदावन ने सैमुअल को पुकारा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। और वह दौड़कर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जाओ। सो वह जाकर लेट गया। और खुदावन ने फिर पुकारा, सैमुएल सैमुएल। उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा।
आमीन। 아멘. 하나님이 사무엘을 부르셨지만 사무엘은 엘리가 부르는 줄 알고 3번이나 엘리에게 달려갔습니다. और खुदा ने जब सैमुअल को पुकारा तो सैमुअल जो था वो बार बार एली के पास जा रहा था और 3 दफा सैमुअल एली के पास गया था। 사무엘상 3장 7절을 읽어주세요. और पहला सैमुअल उसका 3 बाब के साथ है, देखेंगे हम। पहला सैमुअल शमूएल ने हनोस खुदावन को नहीं पहचाना था और ना खुदावन का कलाम उस पर जाहिर हुआ था। सब कहें आमीन। 아멘. 사무엘이 아직 여호와를 알지 못하고 여호와의 말씀도 아직 그에게 나타나지 아니한 상태라 사무엘은 아직 하나님을 인격적으로 알지 못했기 때문에 하나님의 음성을 분별하지 못했습니다. सैमुअल अभी तक खुदा की आवाज को नहीं पहचान रहा था और ना उसको खुदा की आवाज की समझ थी और ना खुदा का कलाम अभी तक उस पर नाज़िल हुआ था, लेकिन सैमुअल खुदा को ज़ाती तौर पर नहीं जानता था, ना खुदा की आवाज को पहचानता था। 아멘. 우리도 마찬가지입니다. 하나님께서 우리에게 말씀을 하시지만 때로는 그것을 사람의 소리로 오해를 하거나 우리의 생각으로 판단할 때가 और 있습니다. हमारे लिए भी एक इंसान होते हुए हम बाज़-औक़ात खुदा की आवाज़ को नहीं पहचान पाते और हम इंसानी तौर पर गलत समझ लेते हैं और हम गलत ख्यालात में गलत फैसला कर देते हैं। 아멘. 영적인 지도자가 필요합니다. और रूहानी पेशवा का हमने इनके जो हमारे पास्टर्स हैं उनकी हमें मदद लेने की ज़रूरत है। 아멘. 사무엘상 3장 8절과 9절을 읽어주세요. पहला सैमुअल के 3 बाब की 8वीं और 9वीं आयत देखेंगे। फिर खुदावन ने तीसरी दफा शमूएल को पुकारा और वो उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूँ। सो एली जान गया कि खुदावन ने उस लड़के को पुकारा। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रह और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना, ऐ खुदावन फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो शमूएल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। सब कहें आमीन। 아멘. 세 번째 부름을 받고 엘리는 비로소 하나님께서 사무엘을 부르신다는 깨닫고 사무엘에게 여호와께서 말씀하시옵소서 주의 종이 듣겠나이다라고 응답하라고 가르쳐 줍니다. उनके तीसरी बार जाकर एली को भी पता चला कि जो सैमुअल को खुदा पुकारता है और सैमुअल से उसने कहा कि जवाब में जब वो तुझसे बोले तो तू कहने क्या खुदा तेरा बंदा सुनता है। 사무엘이 하나님의 음성을 듣게 된 것은 엘리 대제사장의 조언의 और 덕분입니다. यहाँ पर भी एली सैमुअल जो था एली के मशवरे के मुताबिक एली की मदद की बदौलत थी खुदा की आवाज़ को पहचान पाया था। 아멘. 우리는 신앙생활하면서 영적인 지도자의 조언을 들을 필요가 और 있습니다. हमें भी आज अमान की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और अमान की ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें अपने उस्ताद की अपने पास्टर्स की मदद लेनी चाहिए। 성경을 배우고 신앙의 선배들한테 조언을 구할 때 하나님의 뜻을 분별하는 데 도움이 क्योंकि 됩니다. हमें बाइबल का मुतालिया करने के लिए भी अपने बुजुर्गान जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमारे पास्टर्स हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक हमें समझना चाहिए, उनसे मदद लेनी चाहिए। 아멘. 우리는 하나님 음성을 듣기 위해서 인내하고 기다려야 और 합니다. हमें सब्र करना चाहिए और खुदा की आवाज़ को सुनना चाहिए, उसका इंतज़ार करना चाहिए। 또한 영적 지도자의 도움을 받을 때 더 명확하게 하나님의 뜻을 깨달을 수 있습니다. और जब आप किसी पास्टर की मदद लेते हैं, उसकी मदद से मदद हासिल करते हैं, तो आप खुदा की मर्जी को वाज़ह तौर पर समझ सकते हैं 하나님의 음성에 응답하는 और 자세입니다. खुदा की आवाज़ का जवाब देने के काबिल बन जाएंगे आप। 여호와께서 임하여 서서 전과 같이 사무엘아 사무엘아 부르는지라 사무엘이 이르시되 말씀하시옵소서 주의 종이 듣겠나이다. तब जब खुदावंद उस सैमुअल को बार बार आवाज़ दे रहा था तो सैमुअल सैमुअल पुकारता था, तो सैमुअल को समझ नहीं आती थी, लेकिन जब तीसरी दफ़ा खुदा ने उसको पुकारा तो तब सैमुअल ने कहा कि ऐ खुदा तेरा बंदा हाजिर है। 아멘. 사무엘이 마침내 하나님의 음성을 듣고 바르게 응답을 सैमुअल 받습니다. आखिरकार तीसरी दफ़ा खुदा की आवाज़ को समझ पाता है, उसको सुन पाता है और सही से जवाब दे पाता है। 우리는 태도도 사무엘처럼 그래야 합니다. 단순히 듣는 것에 끝나는 것이 아니라 순종하는 마음을 들어야 합니다. क्योंकि सैमुअल इस बात का इतराफ़ करता है कि ऐ बोलने खुदावंद आपका बंदा सुनता है, जिसका मतलब कि सैमुअल खुदा की मर्जी के मुताबिक तीसरी दफ़ा आया था। 개인적인 만남입니다. और ये आपका ज़ाती मुलाकात थी इसकी सैमुअल की। 처음에는 엘리를 통해 하나님의 음성을 분별했지만 결국 사무엘이 직접 하나님과 대면하게 됩니다.
और हमें पहले खुदा एली की तरह खुदा की आवाज़ को पहचानना है और सैमुअल की तरह उससे रूबरू होना है, तो फिर हम अमान के अंदर कामिल तौर पर खुदा के साथ मिल सकते हैं और खुदा की आवाज़ को सुन सकते हैं और खुदा के साथ ज़ाती ताल्लुक़ रख सकते हैं। 우리의 신앙생활도 마찬가지입니다. 처음에는 부모나 목사님 신앙의 선배를 통해 하나님을 배우지만 결국 하나님과 개인적인 관계를 맺어야 합니다. और जब हम खुदा के साथ एक हो जाएंगे तो हम अपने उस्तादा की, वालिदैन की, अपने जो बुजुर्ग हैं, अपने पास्टर्स की मदद लेनी चाहिए और फिर हम खुदा को और ज़्यादा अच्छे तौर से जान पाएंगे। 아멘. 하나님의 임재 안에 거하면 신실하게 섬길 수 있습니다. और खुदा की मौजूदगी में उसकी वफादारी में रहना, ये खिदमत है खुदा की। 하나님 음성을 분별하기 위해서 인내할 것이 있습니다. 영적 도움을 और 받습니다. खुदा की आवाज़ को सब्र से सुनना और उसको रूहानी तौर पर उसको अपना रहनुमा बनाना, उसकी मदद लेना चाहिए हमें। 하나님 음성에 즉각적으로 순종해야 됩니다. और खुदा की आवाज़ को फौरन सुने और ईमानदार से उसकी पैरवी करे। 사무엘은 하나님의 음성을 들었고 이후로 하나님과 동행하는 삶을 살며 이스라엘을 변화시키는 선지자가 되었습니다. जब सैमुअल खुदावन की आवाज़ को सुनता है तो उसके बाद सैमुअल खुदा की शुक्रगुजारी करता है और खुदा के साथ साथ चलता है, जिससे वो इसराइल का एक नया पेशवा बन जाता है। 오늘 우리도 하나님께서 우리에게 말씀하시는 음성을 듣고 순종하는 삶을 살아갈 수 있기를 और आज 축복합니다. हमें भी खुदा की आवाज़ को सुनना और शुक्रगुजारी करनी और उसकी मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं। 할렐루야. 사랑하는 여러분, 다 같이 기도합니다. आइए सब मिलकर दुआ करेंगे, सब आंखों को बंद कीजिएगा। 성령 하나님의 임재가 예배에 참석한 모든 사람들 마음속에 예수 그리스도의 믿음으로 성장되기를 원하는 바입니다. और हम रूल कुद्दस से अपनी ज़िंदगी को मसा करते हैं और अपने आप को जिंदा करते हैं और हम खुदावंद का शुक्रगुजार हैं। खुदावंद यीशु से हमारा शिफा का बादशाह है 하나님의 기름 부음으로 새롭게 될지어다. और हम खुदावंद यीशु के वसीला से जो आपको मसा करते हूँ मैं, 성령의 기름 부음으로 너는 살아날 것이라. कुद्दस के वसीला से आपको मसा करती हूँ, आपको जिंदा करती हूँ दोबारा। 우리의 주이신 예수님이 치유의 왕이십니다. यीशु ही हमारा जिंदा बादशाह है। 성령 하나님이 이 자리에 치유의 영으로 और 임하십니다. कुद्दस बराए मेहरबानी हमें शिफा की जज्बा अता कर हमें हर उस जगह पर लेकर जा। 예수님의 이름으로 기도합니다. यीशु मसीह के नाम से दुआ करती हूँ, आमीन। 다 같이 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님 감사합니다. 주여 주여 감사합니다. 오 하나님의 성령여 임하여 주시옵소서. 임하여 주시옵소서. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 시간이 많이 되었으므로 할렐루야 파서지 나오셔서 주기도문과 죽도록 하시도록 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 주님 감사합니다. 하나님의 나라가 충만하게 주여 도와주옵소서. 예수로 할렐루야. आज मैंने अपने जैसे खुदा